नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक नहीं किया है तुरंत कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपके लिए मिल सके और आप हमारे चैनल पर बने रहिए लगातार। इसमें इस चैनल पर जो है वो आपके लिए बेहतर जानकारी, बेहतर लीगल एडवाइस मिलती है और आप सभी लोग इस एडवाइस को अपने केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे पति या पत्नी जो भी हैं, वो अपने माइंड में स्ट्रेस ले घूमते हैं, तो मैं उनका थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा माइंड, थोड़ा ताकि उनको भविष्य दिखा सकूं कि वाकई इन सभी केस का भविष्य क्या होगा। तो आज ऐसी ही हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे सवाल पूछा कि सर, मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और उसने बहुत ज़्यादा केस किए हुए हैं। अब वो मेरे साथ रहने भी नहीं चाहती है। शादी को 8 साल हो चुके हैं और फिर भी मैं काफ़ी कोशिश किया हुआ है, लेकिन पत्नी जो है मेरे साथ नहीं रहना चाहती। तो अब मैं चाहता हूँ कि मतलब उससे तलाक लूँ और मैं अपना जीवन अलग काटूँ, वो अपना जीवन अलग व्यतीत करे। तो ऐसे में मैं क्या करना चाहिए? क्या मेरे लिए सही ऑप्शन है कि मैं तलाक लूँ या तलाक के लिए केस फाइल करूँ? तो कितना पैसा इसमें लगता है और कितना समय इसके तलाक का लेने में लगेगा? तो आज मैं इन्हीं प्रश्नों के जवाब जो है वो आपको दूँगा। और अगर आप भी नए हैं इस चैनल पर, तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। तो देखिए, सेक्शन 13A या 13B, इन इसका जो ज़िक्र है, यानी कि जो तलाक जो है, इसका ज़िक्र जो है हिंदू मैरिज एक्ट में किया गया है। और इसी के चलते हुए पत्नियाँ या फिर पति जो है एक-दूसरे से तलाक लेते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं पत्नी परेशान होती है बहुत ज़्यादा पति से, या फिर पति पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सेक्शन 498A मेंटेनेंस डीवी, ऐसे कई प्रकार के केसेस जो हैं वो पत्नी पति के ऊपर कर देती है और इस केस को लड़ते-लड़ते काफ़ी साल बीत जाते हैं, एक-दूसरे से अलग रहते-रहते। तो फिर परेशानी ये हो जाती है कि या तो पति ये कहता है कि या तो तुम आ जाओ या फिर मुझसे बिल्कुल दूर चले जाओ। तो बिल्कुल दूर जाने के लिए आपके पास रास्ता है कि आप तलाक का केस डाल सकते हैं। तो कला तलाक का केस में कितना समय लगेगा आपको फाइल मतलब कंप्लीट होने में, तलाक ले होने में, और कितना पैसा लगेगा? ऐसे ही कई सवाल जो हैं वो आपके मन में भी आते होंगे। आज मैं आपको उन्हीं सवालों के जवाब जो है वो इस वीडियो के माध्यम से दूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। तो देखिए, सेक्शन जो अगर मान लीजिए, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसा देखा गया है कि कहीं न कहीं पत्नी और पति दोनों रज़ामंदी से चाहते हैं कि वो डाइवोर्स लें। यानी कि कहीं न कहीं वो काफ़ी समय हो गया उन्हें लड़ते हुए, या फिर वो नहीं चाहते एक-दूसरे के साथ रहना, मर्ज़ी से ही अपने अलग-अलग होना चाहते हैं। तो आपके पास सीधा-सीधा रास्ता है कि सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के तहत केस फाइल करवाएँ अपने एडवोकेट के द्वारा, और फिर उसके बाद उसको केस को फाइल करवाएँ कोर्ट में। और फिर कोर्ट में जो है वो आपको फर्स्ट मोशन में 6 मंथ्स की डेट आपको मिलेगी। आपसे कोर्ट में पूछा भी जाएगा कि आप तलाक क्यों लेना चाहते हैं? तो आपके पास जो भी कारण है, जो भी रीज़न है जिसकी वजह से आप तलाक लेना चाहते हैं, एक-दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो आप वो जो आपका कारण है, उस कारण को आप बताएँगे। कोर्ट उसको ग्रांट करते हुए फर्दर नेक्स्ट 6 मंथ्स की डेट आपको दी जाएगी और उसके बाद सेकंड मोशन के लिए सेकंड 6 मंथ्स बाद आपको बुलाया जाएगा। ये डेट इसलिए दी जाती है ताकि कहीं न कहीं पति-पत्नी का ही मतलब मैटर है, तो हो सकता है कि कल को उनका मन कर जाए कि हम एक-दूसरे के साथ रहना है, तो 6 महीने के अंदर एक साथ हो सकते हैं। और वरना 6 मंथ्स बाद आपकी सेकंड मोशन के लिए डेट आएगी और सेकंड मोशन पर जो है वो आपको उसी डेट पर आपको डाइवोर्स ग्रांट कर दी जाएगी। तो ये एक सेक्शन 13B का है, जो कि 6 से 7 महीने में जो है वो आपका डाइवोर्स जो है वो ग्रांट हो जाता है। लेकिन इस डाइवोर्स को अप्लाई करने के लिए आपके लिए कुछ क्राइटेरिया ज़रूरी है। सबसे पहला कि आपको शादी को कम से कम 1 साल होना ज़रूरी है। आप 1 साल पहले मतलब 1 साल से अगर आपका समय नहीं हुआ 1 साल तक शादी का हुआ हो, तो आपको ये जो डाइवोर्स का जो पिटीशन है वो आप फाइल नहीं कर सकते। आपको 1 साल से ज़्यादा समय होना चाहिए शादी के बाद। दूसरा, अगर मान लीजिए ये आपका समझौते वाला जो मैटर है वो एक-दूसरे के साथ नहीं होता है, तो दूसरा आपके पास रास्ता ये है कि आप जहाँ पर पत्नी नहीं चाहती है कि मैं डाइवोर्स दूँ, और कभी-कभी पति नहीं चाहता है कि मैं पत्नी को डाइवोर्स दूँ, तो पत्नी लेना चाहती है या फिर पति लेना चाहता है। मतलब एक की रज़ामंदी है और दूसरे की रज़ामंदी नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए रास्ता है कि आप सेक्शन 13A हिंदू मैरिज एक्ट के तहत केस फाइल करें, जिसमें कि समय आपको काफ़ी लग जाएगा, क्योंकि इस जो सेक्शन 13B का जो प्रोसीजर है वो आप दोनों राजी हैं, इस वजह से कम समय लगता है। लेकिन 13A में आपके लिए जो केस फाइल करेंगे उसमें समय का जो सीमा है वो कम से कम 2 या 3 साल लगभग लग सकती है आपके लिए। और
अगर आप किसी प्रकार से हाई कोर्ट मूव करके एक्सपर्टाइज ऑर्डर ले आते हैं, मतलब शॉर्ट डेट का जिसमें शॉर्ट डेट डला, या फिर कोर्ट को नीचे कोर्ट को हाई कोर्ट जो लोअर कोर्ट को बाउंड कर दे कि आपको 6 मंथ्स या 1 ईयर में इसके लिए डिसीजन देना है इसमें, तो हो सकता है कि आपका कम समय लग जाए, वरना 2 साल के लगभग या फिर 3 साल में आसपास की ये जो केस जो वो लंबा इतना खिंच जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि मैं अब तुम्हें कभी तलाक भी नहीं दूंगी और तुम्हारे घर भी नहीं आऊंगी, तुम्हारा जीवन खराब करूंगी और अपना भी खराब करूंगी। तो ऐसे में बहुत सारे पति ये सोचते हैं कि सर वो तलाक देने तैयार नहीं है, राजी नहीं है, तो मैं तलाक कैसे ले सकता हूँ। या फिर पति नहीं देना देना तैयार है तलाक और पत्नी चाहती है, तो फिर दोनों में मतलब रजामंदी नहीं होती है, तो फिर वो आप ही सोचते हैं कि वो तलाक नहीं देगा तो फिर मैं कैसे ले लूँगी तलाक। तो ऐसा नहीं है आपके लिए। आपको डाइवोर्स का जो पिटिशन है, जो आपको डाइवोर्स का केस जो करते हैं आप कोर्ट में फाइल करते हैं, और कोर्ट ही आपको डिक्री देगा कि आपको डाइवोर्स ग्रांटेड है या फिर नहीं है। तो अब अगर इसमें अगर आप जो केस आपने फाइल किया है वो क्रूअल्टी के आधार पर किया है, अगर आप क्रूअल्टी प्रूफ कर देंगे तो आपको डाइवोर्स हो जाएगा, ग्रांट हो जाएगा, और अगर नहीं कर पाते हैं तो ग्रांट नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि नहीं कर पाते हैं प्रूफ कि क्रूअल्टी मेरी पति या पत्नी ने क्या मेरे ऊपर की जिसकी वजह से मैं तलाक लेना चाहता हूँ, तो फिर आपका केस जो है वो फाइल जो है वो जो आपने केस किया है वो डिसमिस हो जाता है। उसमें आपको कोई भी किसी प्रकार से डाइवोर्स नहीं मिल पाता, चाहे पति हो या पत्नी हो। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने जिस क्रूअल्टी के आधार पर केस फाइल किया है उस केस में उसको इसमें जो क्रूअल्टी आपने बताई है उस क्रूअल्टी को आपको प्रूफ करना होगा, तभी आपको सेक्शन 13A के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपके लिए तलाक जो है मिल सकता है। अदरवाइज आपको तलाक नहीं मिलेगा, आपका जो पिटीशन है वो भी डिसमिस कर दिया जाएगा। और इसमें रही बात समय की, तो समय के बताया आपको 1 साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। डाइवोर्स जो म्यूचुअली आपका होता है उसमें समय सीमा निर्धारित है, लेकिन जो एक्स पार्टी या फिर एक तरफा आप तलाक लेते हैं तो उसमें आपके लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है कि आपको कितना समय तलाक लेने में लग जाएगा। अब बात करते हैं पैसे की कि कितना पैसा इसमें लग जाता है, क्योंकि ये भी जरूरी है। पैसा आपके लिए देखिए, सबसे पहली बात कि इसमें पैसा कोई मैटर नहीं करता है, इसमें पैसा मैटर करता है इसमें वकील। जो वकील होगा वही आपसे अपनी फीस लेगा, और उसी फीस के आधार पर आपके लिए अच्छा वकील अच्छी फीस, थोड़ा कम वैसा सस्ता वकील तो सस्ती फीस। तो इस तरीके से आप हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक अमाउंट फिक्स है कि सर 1 लाख 2 लाख लगेगा 3 लाख लगेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी वकील कितनी भी आपसे फीस चार्ज कर सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कितना अच्छा वकील या कितने महंगा वकील आपको लेना है। जिसका जिस तरह प्रकार से आप वकील लेंगे उसी प्रकार से आपकी फीस को जो है वो घटती बढ़ती रहेगी। कोई फीस निर्धारित नहीं है, 50,000 लाख 10 लाख कोई भी फीस निर्धारित नहीं है। जितना भी आप लोअर कोर्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पता ना कहाँ पहुँचेंगे, तो फीस जो है आपके उसी प्रकार से बढ़ती चली जाएगी। तो बस यही है। बाकी रही बात तलाक लेने और ना मिलने की, क्योंकि तलाक जो मिलता है वो आपको कोर्ट देता है, और कोर्ट में आपने जिस ग्राउंड पर आपने केस फाइल किया है उस ग्राउंड को आपको प्रूफ करना है, तभी आपको डाइवोर्स कोर्ट दे सकता है। अदरवाइज आपको हो सकता है कि आपका जो पिटिशन है वो भी डिसमिस हो जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको देखना है कि मेरे पास सफिशिएंट एविडेंस है इसको प्रूफ करने के लिए या फिर नहीं है। सफिशिएंट एविडेंस आपके पास नहीं है और सिर्फ ओरल एलिगेशन लगाते हुए आप कोर्ट में गए तो 100% आपका जो केस है वो डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट जो ओरल नहीं एविडेंस मांगता है। एविडेंस जितना आप दे देंगे आपकी पत्नी के खिलाफ या फिर पति के खिलाफ, तभी आपका जो डाइवोर्स का पिटिशन है वो ग्रांट होगा, तभी आपको डाइवोर्स मिल पाएगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी। मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है कि आपको क्या क्या एविडेंस चाहिए आपको डाइवोर्स लेने के लिए, तो ये आप वो मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं वीडियो लिस्ट में जाकर। तो बस इतना कहना चाहूँगा। अगर आप हमारी भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं और हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। बाकी आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।